हेलो गाइज, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम रेशियो के बारे में बताने वाले हैं कि रेशियो क्या होता है, रेशियो कहाँ जाता है, किसे रेशियो कैसे निकाला जाता है। कंप्लीट पूरा बेसिक से लेके आज हम बेसिक से बताने वाले हैं। पहले तो समझिए रेशियो कहाँ किसे जाता है। तो व्हाट इज रेशियो? तो जब दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच या कोई भी नंबर या कोई किसी भी के बीच जब तुलना किया जाता है तो रेशियो का वहाँ पर यूज करना पड़ता है। ठीक है, जब भी यानी कंपेयर, तुलना, किसी से तुलना अगर करना पड़ता है तो वही उसी समय क्या कहते हैं, उसको रेशियो का यूज करना पड़ता है। जैसे मैं मान लेते हैं दो व्यक्ति है, एगो व्यक्ति एक्स है, एगो व्यक्ति वाई है। ठीक है, इसके पास मान लेते हैं 200 रुपया है। कितना है? 200 रुपया है। और इसके पास है, मान लेते हैं इसके पास 300 रुपया है। कितना? 300 रुपया। इसके पास 200 रुपया, इसके पास 300 रुपया है। तो अभी तो ये क्या है? रेशियो में, सॉरी अभी तो ये रुपया में है। क्या अभी रुपया में है? इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि रेशियो में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों में जो मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता है वो कॉमन लेके क्या कीजिएगा, हटा दीजिए। इसको रेशियो में कन्वर्ट करिएगा तो इसी के क्या कर देते हैं, रेशियो में जब कन्वर्ट करिएगा तो ये रेशियो का साइन होता है। रेशियो का साइन यही होता है। ठीक है, और क्या करिए, यहाँ पर दो गो जीरो क्या हो रहा है, कट रहा है। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी रेशियो में कहिएगा तो इसके पास अब 2 रुपया है तो इसके पास 3 रुपया होगा। अगर इसके पास हम कहेंगे 8 रुपया है तो यानी इसका क्या क्यों नहीं, इसके पास 8 रुपया होगा तो इसके पास कितना होगा, इसका 4 गुना किए तो इधर का भी 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना करिएगा तो 4 ते कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी दोनों का रेशियो निकालिएगा तो कितना है, दोनों संख्या का रेशियो निकालते फिर 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही रेशियो कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो। तो जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच कंपेयर, तुलना किया जाता है तो उस समय आपको किसका यूज करना पड़ता है, रेशियो का यूज करना पड़ता है। अभी तो ये रुपया में, तो रुपया में हम बताएंगे कि इसको 200 रुपया है, इसको कितना है, 200 रुपया है, इसको 300 रुपया है। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 2 रुपया, रेशियो में कहेंगे तो इसको 2 हिस्सा मिलेगा तो इसको 3 हिस्सा मिलेगा। कुछ रुपया रहा होगा, टोटल 500 था तो इसको 200 दे देते थे, इसको हम टोटल यहाँ पर 500 का बंटवारा करना था। ठीक है, तो इसको कितना मिला था, 200, तो इसको मिलेगा 300। तो रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दी तो 2 हिस्सा होगा, इसको 3 हिस्सा मिलेगा। इसको अगर हम 4 रुपया देंगे, इसको 4 रुपया देंगे तो इसको 6 रुपया देना पड़ेगा। इसको 20 रुपया देंगे तो इसको 30 रुपया देना पड़ेगा। रेशियो का मतलब समझ में आ गया होगा कि रेशियो कहाँ ज़्यादा है किसे। तो जो दो ही संख्या के अभी लेके चलिए, दो संख्या के जब कंपेयर, दोनों संख्याओं के बीच तुलना किया जाता है तो उस समय आपको यूज किसका करना पड़ता है, रेशियो का यूज करना पड़ता है। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पर अगर ये रेशियो दे दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्या लेते थे, ये एक्स और वाई, रेशियो इसका 2:3 दे दिया हुआ है। अनुपातिक मान रेशियो हो 2:3 दे दिया हुआ, एक्स वाई का रेशियो का अनुपातिक मान दे दो 2:3 दे दिया हुआ है। अब क्या करना, अगर कोई आपसे पूछ रहा है एक्स का वास्तविक मान क्या होगा, एक्स का वास्तविक मान क्या होगा या वाई का वास्तविक मान क्या होगा, यानी एक्स का वास्तविक मान क्या होगा, वाई का वास्तविक मान क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हैं क्या होगा। अब हाँ, ये बता सकते हैं कि एक्स का मान 2 का मल्टीपल होगा, वाई का मान कितना, 3 का मल्टीपल होगा। यानी जब भी रेशियो को जब हटाया जाता है तो एक वेरिएबल से क्या उसमें गुना किया जाता है। एक जब भी आप रेशियो को हटाइएगा तो आप रेशियो को हटाते एक वेरिएबल से, यानी कांस्टेंट से, सॉरी वेरिएबल यानी अचर पद से क्या उसमें गुना किया जाता है। जैसे मैं इसको यहाँ पर आपको कुछ और ले सकते हैं, ए भी कुछ और ले सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2a हो जाएगा, ए हो गया। एक्स का मान कितना होगा, 2a हो जाएगा। बी का मान, वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान 3a हो जाएगा। ठीक है, जब भी रेशियो का हटाइएगा तो ए वो कोई चर से क्या कीजिएगा, नहीं वेरिएबल से उसमें गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ए से क्या किया है, गुना करता है। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2a, वाई का मान कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। लेकिन इसका वास्तविक मान हम कितना, यानी एक्स को कितना रुपया मिला होगा, वाई को कितना रुपया
होगा y, यानी x का कितना हिस्सा होगा, y का कितना हिस्सा होगा वो नहीं बता सकते। इतना बता सकते हैं कि y का जो भी मान होगा 2 का मल्टीपल में होगा, x का जो भी मान होगा 2 के मल्टीपल में होगा, y का जो भी मान होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। अगर यहाँ पर हम a बराबर कह देंगे, a बराबर इसमें से कितना कॉमन 100 ले लिया हुआ था कॉमन, अगर ये a बराबर हम यहाँ पर दे देंगे, आपका जो वेरिएबल होता है ना, अगर उसका मान निकल जाएगा ना तो s का वास्तविक मान भी निकल जाएगा, y का भी वास्तविक मान निकल जाएगा। अगर a बराबर यहाँ पर कह देंगे 100 है, 100 रुपया है, तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 रुपया। y का मान कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। कितना, 300 रुपया। तो जब ये वेरिएबल का मान, यानी जो वेरिएबल होता है, जो रेशियो का टाइप जिसको माने रहता है, अगर उसका मान आपको मालूम चल जाएगा तो संख्या भी आपको मालूम चल जाता है। रेशियो का मतलब समझ में ही आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अगर रेशियो, इसको थोड़ा सा मिटा के आगे बता रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिए। देखिए अगला कंसेप्ट क्या बता रहे हैं, आप रेशियो में अगर कोई भी संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या का अगर रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो में आप डायरेक्ट किसी भी संख्या से क्या गुना कर सकते हैं, या किसी भी संख्या से आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं 2 को संख्या ले लेते हैं, 2 की संख्या a है और ये b है। 2 संख्याओं के बीच का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है, 2 की संख्या का मान लेते 2:3 दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ, 2:3 दे दी। 2 की संख्या वही है, वो भी है। दोनों संख्या का अनुपातिक मान 2 कितना है, 3 दे दिया हुआ है। ये अनुपात रेशियो का साइन होता है, ठीक है। ए और बी का रेशियो का अनुपातिक मान कितना, 2:3 दे दिया हुआ है। अब इसमें, ठीक है, अब तो यहाँ से हम ए का मान अगर हम आपसे पूछेंगे ए बराबर कितना होगा, तो ए बराबर कहिएगा 2x, बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3x। जब भी रेशियो को हटाते हैं तो क्या इसमें एक वेरिएबल से गुना होता है, तो एक वेरिएबल से हम x से क्या किए, गुना कर दिए। अब यहाँ पर हम अगर दोनों संख्या में हम क्या करना है, 5 से जा रहे हैं गुना करने, दोनों संख्या में क्या करने जा रहे हैं, 5 से गुना करेंगे। तो एक संख्या अगर इसमें हम 5 से गुना करेंगे, पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, इसमें तो ये हो गया 2x × 5, 5 से गुना किए हैं। अब फिर हम रेशो निकालना चाह रहे हैं, दोनों संख्या में किससे, 5 से गुना करके रेशो निकालना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ तक ही समझ में ही आया होगा। थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिख देते हैं। a बराबर कितना था, 2x, और b बराबर यहाँ पर मानिएगा तो b बराबर कितना हो गया, 3x। अब हम दोनों संख्या में किससे गुना करने जा रहे हैं, 5 से। 5 से गुना करेंगे तो a का मान इतना आ जाएगा, b का मान फिर कितना आ जाएगा, उसमें भी 3x में हम 5 से गुना करेंगे तो b का मान इतना आ गया। फिर इसको हम रेशियो में निकालना चाहते हैं कि पहले तो संख्या निकाले, संख्या माने हुए हैं, रेशियो का मान दे दिया हुआ था, तो a का मान कितना 2x हो गया, b का मान कितना हो जाएगा 3x हो गया। कोई भी वेरिएबल से आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, वेरिएबल की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर a का मान ये होगा, b का मान ये होगा। फिर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 अनुपात फिर कितना आ गया, 3 आ गया, 2:3 आ गया। तो आप जब भी अगर किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या से अगर गुना करना है तो ऐसे मान के नहीं करिए, फिर मानिए, फिर वहाँ पर गुना करिए, फिर रेशियो निकालिए, तो ऐसे थोड़ा सा समय लग जाता है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी संख्या का रेशियो का अनुपातिक मान, रेशियो वैल्यू दे दिया हुआ है और उसमें किसी संख्या से अगर गुना करना है तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। अगर इसमें हम डायरेक्ट गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 से गुना करना तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें 5 से गुना करिएगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, गुना करने पर रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं हो। फिर इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 हो गया। यानी रेशियो में किसी भी संख्या से आप डायरेक्ट क्या कर सकते, गुना कर सकते हैं। गुना वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम क्या करने, भाग जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, भाग जा रहे देने। ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वही संख्या है, वही संख्या है, इसमें हम क्या करें, पहला संख्या था ये, यहाँ तक ये समझ में ये आया होगा। थोड़ा सा आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं a है और ये b है। a का मान 2x था, आई इसमें हम क्या कर रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं। 7 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहा है। और इसका मान था 3x, इसमें भी 7 से भाग दे रहा है।
दोनों संख्या में क्या कर रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं। इसमें भी 7 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी 7 से भाग दे रहे हैं। तो अब रेशियो बताइए, अब नया रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 आ जाता है। तो यहाँ से पता चल रहा है अब किसी भी संख्या में और कोई भी संख्या का रेशियो वैल्यू उसका दे दिया हुआ है, ठीक है। अगर उसमें किसी भी संख्या से गुना करना है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते, गुना कर सकते हैं, रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता। अगर इसी में हमको क्या करना है, इसका रेशियो का मान दे दिया हुआ है, एक बार तो इसमें 5 से क्या किए थे, गुना किए थे, अब इसमें हम क्या 7 से भाग देने जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो गया, 3/7 हो गया। यानी डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, किसी संख्या में गुना कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 से क्या किए थे, गुना किए थे, यहाँ पर क्या किए थे, इसमें 7 से क्या किए थे, भाग दिए थे, 7 से भाग दिए थे। तो 2 किसी भी रेशियो में अब क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या का अनुपातिक मान दे दिया हुआ, उसका रेशियो वैल्यू दे दिया हुआ, तो उसमें आप किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भाग देख सकते हैं रेशियो में ही। ऐसा ना कि फिर मानेंगे तब जाके फिर निकालेंगे नया न्यू रेशियो क्या होगा, तो ऐसे नहीं करिएगा। आप डायरेक्ट कैसे भाग दे सकते हैं, अनुपातिक मान में कोई चेंजिंग नहीं होता। अगर फिर रेशियो निकालिएगा तो 7 से क्या कट जाएगा, 2 फिर कितना आ जाए, 3 आ जाएगा। यहाँ से भी काट दीजिए, 5 से भाग दीजिएगा, अभी ना बोले किसी भी संख्या भी नहीं, जब 2 संख्या को अनुपातिक मान दे दिया हो तो उसमें किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। तो इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, तो 5 से इसमें क्या काटना पड़ेगा, 5 से ही कट रहा है, 5 से ही कट रहा है, ठीक है। तो 5 तो बनते ही, तो फिर रेशियो का मान कितना होगा, 2:3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन आप किसी भी यानी रेशियो में डायरेक्ट आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या जोड़िएगा, अगर कोई भी संख्या रेशियो में किसी भी संख्या को जोड़िएगा या घटाइएगा तो उस समय उसका रेशियो अनुपातिक मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप डायरेक्ट किसी भी संख्या में जोड़ या घटाओ नहीं सकते, हाँ गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो में ही गुना कर दीजिएगा। लेकिन जब भी जोड़ना पड़ता है तो उस समय आपको संख्या क्या करना होगा, मानना पड़ेगा, तब जाके उस संख्या में जोड़िएगा तो फिर नया उसका रेशियो अनुपातिक मान निकलेगा। तो वहाँ से फिर उसका x का मान निकालिएगा, तब जाके दोनों संख्या का मान निकालिएगा। इस समझ में ही आ गया होगा। तो पहले अब देखिए, इससे आप जोड़ने घटाने वाला कंसेप्ट, ये गलती नहीं करिएगा कि कभी जोड़ना पड़ जाएगा तो आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं रेशियो में, या किसी भी संख्या को आप डायरेक्ट घटा रहे हैं तो आप रेशियो में डायरेक्ट घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि घटाने से, जोड़ने और घटाने से रेशियो का अनुपातिक मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन गुना या भाग करने से अनुपातिक मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इतना बात याद करके रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे यहीं पर 2a और b का रेशियो अनुपातिक मान 2 कितना है, 3 है, 2:3 है। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें दोनों संख्या में हम 5 ऐड कर रहे हैं, 5 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो पहले तो आपको संख्या मानना पड़ेगा, एगो संख्या हो गया 2x हो जाएगा, और दूसरा संख्या हो गया 3x, ये दो संख्या है। यहाँ तक समझ में ही आ गया होगा। अब इसमें हम दोनों में क्या करना, 5 ऐड करना चाह रहे हैं। 5 क्या कर रहे हैं, 5 को ऐड करना हम चाह रहे हैं। तो जब भी ऐड करिएगा तो ये हो गया 2x में 5 जोड़िए, और फिर रेशियो निकालना था दोनों संख्या के बीच, a और b के बीच क्या निकालना था, रेशियो निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें हो जाएगा 3x प्लस 5 हो जाएगा, 3x प्लस 5 हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो डायरेक्ट आप 5 से 500 ना काट सकते हैं, कि ऐसा ना करिएगा कि 5 से 5 काट दीजिएगा, फिर x काट दीजिएगा, फिर 2:3 लिख दीजिएगा, गलत होगा। वैसे प्रोसेस नहीं, गुना में रहता है डायरेक्ट काट सकते हैं, और जोड़ घटा में रहता है कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी कोई रेशियो में किसी भी संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसका अनुपातिक मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ से अगर निकालना पड़ेगा तो पहले आपको x का मान निकलेगा, x का मान बताना पड़ेगा, तब जाके इसका अनुपातिक मान, नया अनुपातिक मान क्या होगा वो पता चल जाएगा। यानी वो अनुपातिक मान दे दिया भी रहेगा, तो यहाँ से तुलना करके क्या कीजिए, x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट किसी भी संख्या में जोड़ नहीं सकते, ऐसे नहीं कि 5 जोड़े तो डायरेक्ट अभी इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, 5 2 7 हो जाएगा और 5 3 8 होगा, नया रेशियो ये हो जाएगा। ये गलती कभी नहीं करिएगा। डायरेक्ट किसी भी संख्या का रेशियो में कोई भी संख्या आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना आप इसमें हम करेंगे 5 इसमें से क्या करना है, घटाना है,
5 इसमें से क्या करना है, तो ये हो गया 2x और -5, ये हो जाएगा रेशियो में 3x -5। इसमें हम क्या 5 घटा रहे हैं, तो इसका अनुपातिक मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये गलती आप नहीं करिएगा कि डायरेक्ट इसमें से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। 2 में से मान लेते हैं यहाँ पर एक लेते हैं कोई संख्या, एक इसमें क्या कर रहा है, घटा रहा है, एक क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, एक घटा रहे थे। तो आप डायरेक्ट इसमें से घटाना दीजिएगा कि 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, नया अनुपातिक मान ये हो जाएगा। ये गलती कभी डायरेक्ट आप घटा नहीं सकते हैं। एक में इसको 1 घटा रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, 5 ऐड कर रहे थे। तो ये 5 जो ऐड करते हैं या किसी भी संख्या को घटाते हैं या किसी भी संख्या को ऐड करते हैं, तो आप डायरेक्ट रेशियो में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका अनुपातिक मान चेंज हो जाता है। लेकिन आप किसी भी संख्या से गुना और भाग डायरेक्ट कर सकते हैं रेशियो में ही, क्योंकि उसका रेशियो का वैल्यू यानी चेंज नहीं होता, वही अनुपात जो पहले था अभी भी अनुपातिक मान वही होता है। यहाँ तक इस कंसेप्ट समझ में ही आ गया होगा। थोड़ा सा आप इसको क्या कर मिटा रहे हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा है। अब देखिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा है। देखिए, जब भी अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच अनुपातिक मान रेशियो वैल्यू दे दिया हुआ है, ठीक है, और जब भी रेशियो का हमेशा रेशियो जब भी दे दिया रहेगा, तो रेशियो का हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी सवाल जब सॉल्व करते रहता है तो उस समय ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। जैसे में कोई संख्या a है, ठीक है, एगो संख्या b है, और यहाँ पर ले लेते हैं 30:40 दे दिया हुआ है। दोनों का अनुपातिक मान 30:40 है, ठीक है। अब ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप जब सवाल सॉल्व करते हैं ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ ठीक है। लेकिन जब भी सवाल सॉल्व करिएगा तो अपना कैलकुलेशन को बचाने के लिए आप हमेशा रेशियो क्या कीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिएगा, यानी जितना छोटा से छोटा वो हो सकता है, रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म जितना छोटा से छोटा हो सकता है वही लिखिएगा। तो जब भी अब देखिए, इसमें रेशियो के तभी बताया, किसी भी संख्या से आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं रेशियो में, या ऐसे तो मान के ऐसे तो नहीं बताएंगे, तो a का मान 3x ले लेंगे, b का मान 40x ले लेंगे, तब जाके फिर उसमें क्या करें, 10 से भाग लगाएंगे, तो फिर नया रेशियो आएगा, तो उसमें थोड़ा सा लेंदी समय हो जाता। अभी हम बताया कि आप रेशियो में डायरेक्ट किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से आप डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, इतना बताया। तो अब इसमें हम क्या कर, 10 से भाग, मैक्सिमम 10 कॉमन होने वाला था, तो 10 से इसमें भाग लगा देते, 10 से इसमें भाग लगाइएगा तो 10 तक कट जाता है, तो ये बचेगा कितना, 3 हो गया, ये बच जाएगा 4 हो गया। तो यही हो गया रेशियो का ही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। यही रेशियो क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, यानी जितना छोटा से छोटा हो सकता है उस फॉर्म में क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। अच्छा लगेगा, सवाल आपको सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा। अपना कैलकुलेशन को बचाना चाहते हैं तो इस थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। जब भी रेशियो का अगर ऐसा दिया जाएगा तो ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर डेसिमल में रेशियो में दे दिया हुआ है, डेसिमल में भी दे सकता है वो, a अनुपात b का मान हम दे देंगे, यहाँ पर ले लेते हैं 2.5 ले लिए, ठीक है, 2.5 ले लेते हैं, एगो लेते हैं 0.3 ले लिए, कितना 0.3 ले लिया। आप क्या किए, यहाँ पर डायरेक्ट 3 ले लिए, कितना ले लिए, 3 ले लिया। तो अब यहाँ पर 0.3 2.5 है, यहाँ पर 3 है, तो आप रेशियो का हम बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो रेशियो का कभी भी अगर रेशियो अगर डेसिमल में दे दिया गया है, ठीक है, इसमें 2.5 है, 3 है, अगर रेशियो डेसिमल में दे दिया गया है तो उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा ताकि कैलकुलेशन में आपको आसान लगे कैलकुलेशन करते समय। आपको देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखिएगा। तो अब अभी बताए कि किसी संख्या में आप डायरेक्ट किसी भी संख्या से गुना, रेशियो में किसी भी संख्या से आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। अगर इसमें हम 10 से गुना करने जा रहे हैं, 10 से गुना कर देंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसमें 10 से गुना करिएगा तो 30 हो गया। अब फिर रेशियो का सिंपल इतना रेशियो हम खाली डेसिमल अभी हटा दिए, क्या किए, डेसिमल हटाने के लिए 10 से इसमें गुना करेंगे तो 10 से इसमें भी दोनों में गुना करना रहता है, इतना मालूम, क्योंकि आप इसमें गुना कर रहे हैं तो इसमें भी आपको गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें किसी संख्या से गुना है तो इसमें भी उसी संख्या से गुना करना होगा, अलग कोई संख्या से नहीं गुना कर दीजिएगा। ये हो गया। अब इसका तो डेसिमल हम हटा दिए, अब इसको
इसको भी और छोटा आप कर सकते हैं। अगर 5 से इसमें हम क्या करें, भाग लगा देंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 5 से इसमें भाग लगाइए तो 6 हो जाएगा। तो यही होगा रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। 5 अनुपात कितना, 6 हो जाएगा। तो आप जब सवाल सॉल्व करिएगा तो उसमें थोड़ा सा आसान लगेगा, सॉल्व करते समय थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अगर रेशियो का अगर इस फॉर्म में दे दिया रहेगा तो उसका ऐसे चेंज कर दीजिएगा। अगर डेसिमल में दे दिया रहेगा तो उसका ऐसे पहले 10 से गुना किए थे, हटा दिए दशमलव, हटाने के बाद यहाँ पर ऐसे दे दिए, फिर इसमें 5 से भाग लगने वाला था तो 5 से भाग लगा दिए। ये वो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म है। और अगर रेशियो कुछ फ्रैक्शन में दे दिया गया है, किस में, रेशियो फ्रैक्शन में दे दिया, तो उसको भी आप छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं ए और बी का अनुपातिक मान लेते हैं 3:4 दे दिया हुआ है। और यहाँ पर ले लेते हैं 2:3 दे दिया हुआ है। 2 कितना, 3 दे दिया हुआ है। तो ए और बी का ए अनुपातिक मान दे दिया, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दे दिया, यहाँ पर डेसिमल में दे दिया हुआ था, यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दिया हुआ है, यहाँ पर इंटीजर में दे दिया हुआ लेकिन कटने वाला था। ठीक है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया हुआ है रेशियो, तो आप इसको क्या कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है, क्योंकि ये अच्छा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सवाल को सॉल्व करिएगा उस समय आपको कैलकुलेशन बहुत लेंदी पड़ेगा, यानी सवाल सॉल्व करने में समय लग जाएगा। लेकिन जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तब जाके सवाल सॉल्व करिएगा, तब सवाल सॉल्व करिए तो आपको आसान लग जाता है, आसान लगता है वहाँ पर। तो इसको पहले क्या कीजिएगा, आप इसका नीचे वाला को आपको हटाना है। तो नीचे वाला को हटाना है तो क्या कीजिएगा, आप एलसीएम ले लीजिएगा निचका वाला के 4 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना 12 हो गया। तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, 12 से गुना करते मत, डायरेक्ट 3 4 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब अभी हम बताया कि रेशियो में किसी भी संख्या से डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, उस समय मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, 12 से गुना करने जा रहे हैं। तो 12 से गुना करिएगा तो 4 तिहाई 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें 3 चौका 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो गया। यानी 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो आप रेशियो का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो ये बताया कि आप रेशियो की किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, रेशियो में किसी भी संख्या डायरेक्ट भागो कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो रेशियो का जब भी डेसिमल फॉर्म में दे दिया जाएगा तो उसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। अगर ऐसा दे दिया जाएगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा। अगर फ्रैक्शन में दे दिया हो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, ताकि सवाल सॉल्व करते समय आपको समय बचेगा। यहाँ तक पता ये समझ में ही आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा। अब थोड़ा सा अगला कंसेप्ट बता रहे, इसको क्या करें, मिटा देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बता रहा है कि 2 या 2 से अधिक रेशियो को कंबाइन कैसे किया जाता है, यानी उसको मिलाया कैसे जाता है, वो कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। जैसे मैं 2 को रेशियो ले लेते हैं, ए और बी का रेशियो का अनुपातिक मान लेते हैं 2:3 दे दिया हुआ है, और बी और सी का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है, इसका रेशियो वैल्यू दे दिया हुआ है 3:4 दे दिया हुआ। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो बताइए, ए बी सी का रेशियो का बताइए तो क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमन कौन है, बी कॉमन है फिलहाल में। कौन कॉमन है, बी। तो यहाँ पर बी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फिलहाल में यहाँ पर बी का मान 3 है। यहाँ पर भी जब भी 2 या 2 से अधिक रेशियो को कंबाइन किया जाता है तो उस समय हम क्या खोजते रहते हैं, कॉमन खोजते रहते हैं कि कॉमन कौन है, उसी का मान क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है। अगर वो बराबर हो गया तो रेशियो क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। तो हमेशा आप कॉमन पर ध्यान करिएगा, कौन कॉमन मिल रहा है। अगर कॉमन पता चल गया कि कॉमन क्या है तो फट से नहीं आपका रेशियो कॉमन निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर बी कॉमन थी, यहाँ पर बी का मान 3, यहाँ पर बी का मान 3 है, फिलहाल में बराबर है। तो जो का तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया, सी का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यही हो गया ए बी सी का रेशियो दे दिया हुआ, यानी निकल गया। अगर इसी में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं, ए और बी का अनुपातिक मान लेते हैं 2:3 दे दिया हुआ है, और बी और सी का अनुपातिक मान 4:5 दे दिया हुआ है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ए बी सी का रेशियो का मान क्या होगा। ठीक है, ए बी सी का रेशियो का मान क्या होगा वो बताइए। तो आपको आप देखिए यहाँ पर बी भी कॉमन है, लेकिन बी का मान यहाँ पर 3 है, बी का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बी का मान आप 3 ले कि बी का मान 4 ले, जैसे हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 हो गया, यहाँ पर मान लेते बी का मान 3 ले लेंगे, और
सी का मान 5 ले लेंगे तो बी का मान कभी 3 लेंगे तो कभी 4 हो सकता है। अब बी का मान हम 3 ले कि 4 ले पता नहीं लग रहा है। 3 लेंगे तो इससे रिलेशन करवाया जाएगा, क्योंकि इसका अनुपातिक 4:5 था। अब हो जाएगा कितना 4:5, अब ये 3:5 हो जाएगा। ठीक, तो यही इस जो कॉमन मिल जाता है वही पता नहीं लगता कि उसका मान क्या ले। ठीक है, तो जब भी ऐसे पता करना है कि बी का मान तो आपको बराबर लेना होगा, नहीं तो आपका रिलेशन ही नहीं बनेगा, दोनों से नहीं बन पाएगा रिलेशन। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो इसको 12 पुराने का कोशिश कर दीजिएगा। किससे 12 पुराइएगा, तो यहाँ से पता नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ से पता नहीं लगेगा। इसको कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पर बी का मान 4 है, यहाँ पर बी का मान 3 है, तो बी 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। यानी जो कॉमन होने वाला उसमें कॉमन यानी कटने कॉमन होने पहले काट दीजिएगा, और नहीं होने वाला है तो क्या कीजिएगा 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा आप। ठीक है, और 4 से किस में गुना करिएगा, इससे अपने आप बी का मान 12 हो जाएगा। बी का मान बराबर कर देना है। तो 3 और 4 का जब नहीं कटने वाला था, कॉमन नहीं होने वाला, तो उसका एलसीएम ले लेते हैं 12। तो बी का मान क्या पुराना चाहते हैं 12 पुराते हैं। यहाँ पर बी का मान 12 हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अपने आप रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसका मान क्या करना चाहते हैं बराबर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर अभी बताया कि रेशियो में किसी भी संख्या से डायरेक्ट आप क्या कर सकते गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुना करिएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो गया, 4 3 कितना 12 हो गया, यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो ये हो गया ABC का डायरेक्ट रेशियो का मान निकल गया। तो ऐसे किए तो थोड़ा सा समय लगे, इसको और शॉर्ट हम कर सकते हैं। जैसे मैं A और B का रेशियो का अनुपातिक मान दे दिया हुआ 3:2:3 दे दिया हुआ है, और B और C का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है 4:5 दे दिया हुआ है। हम ABC का अनुपातिक मान आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, तो बताइए क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस जो कॉमन भी था भी कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन होता है तो एक बार इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, फिर एक इससे 4 से उठाइएगा, 4 जो कॉमन रहेगा तो ये इससे एक बार इसमें गुना करिएगा, इससे फिर किसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा, इससे फिर इसमें गुना कर दीजिएगा आपका आंसर। पहले तो इससे क्या कि इसमें गुना किए, फिर इससे इसमें गुना किए, फिर इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर होगा। जैसे 4 दूना 8 हो गया, फिर इससे इसमें गुना करिए 12, फिर इससे इसमें गुना कर दीजिएगा तो 15। तो ये होगा 8:8 8 12 15 8 12 15 8 12 15 होगा। ठीक है, ये और इससे छोटा ही हो गया हुआ है। ठीक है, समझ में ही आ गया होगा। तो दो रेशियो को कंबाइन कैसे किया जाता है वो कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर अभी इसी पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके और समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे में ABC का अनुपातिक मान लेते हैं 2:3:4 दे दिया हुआ है। यहाँ पर C और D का अनुपातिक मान C और D का अनुपातिक मान लेते हैं 3:2 ले लेते हैं। ठीक है, यही है हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। ABC का अनुपातिक मान बताइए, ABCD का अनुपातिक मान बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन कौन मिल रहा है, C कॉमन मिल रहा है। तो हम C का मान क्या करते रहते हैं बराबर करते रहते हैं। यहाँ पर C का मान 3 है, यहाँ पर C का मान 4 है। तो 3 से इसमें पूरा गुना कर दीजिएगा और 4 से इसमें गुना कर दीजिएगा, तो उससे अच्छा होता है 3 से क्या करिए सब में पहले गुना करिए, 3 से इसमें करिए, 3 से इसमें करिए, 3 से इसमें करिए, हो गया। 3 से इसमें करिए, इसमें करिए, इसमें करिए, फिर लास्ट में 4 से क्या कि इसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से इसमें करिए तो कितना 3 दूना 6, 3 से इसमें करिए 3 3 9, फिर 3 से इसमें करिएगा तो 12, फिर 4 से इसमें कर दीजिएगा तो 8 होगा। यही क्या हो जाएगा ABCD का अनुपातिक मान हो जाएगा। जिसमें एक और ले लेते हैं, ABC का अनुपातिक मान लेते हैं DO ले लेते हैं D, इसका अनुपातिक मान लेते हैं 2:3:4:5 दे दिया हुआ है। यहाँ पर ले लेते हैं D और E का अनुपातिक मान 3:4 ले लेते हैं। ठीक है, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ABCD और E का अनुपातिक मान बताइए क्या होगा। ABCD E का अनुपातिक मान क्या होगा। तो पहले देखिए कॉमन कौन मिल रहा है, यहाँ पर D कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर D का मान बराबर करेंगे, D यहाँ पर है और वो यहाँ पर है। तो इसमें क्या पहले तो 3 से सब में गुना कर दीजिएगा, इससे इसमें
इसमें गुना कर दिएगा। 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो गया, फिर 5 से लास्ट में इसमें गुना कर दीजिएगा। 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया। यही क्या हो जाएगा, ABCDE का अनुपातिक मान ही हो जाएगा। तो बताइए किसी भी संख्या का यानी 2 या 2 से अधिक रेशो का कंबाइन कैसे किया जाता है वो समझ में ही आ गया होगा। कभी कभी देखिए 2 को अनुपातिक मान क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। कभी कभी 2 को अनुपातिक मान क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। तो उसको कैसे कंबाइन किया जाता है वो सीखिए। अब देखिए कभी कभी जब रेशियो को कंबाइन करिएगा तो वहाँ पर 2 को भी कॉमन आपको मिल सकता है। तो उसको कैसे उसका कंबाइन करिएगा वो बता रहे हैं। जैसे भी यहाँ पर लेते हैं A, B और C का अनुपातिक मान लेते हैं 4 6 और 5 ले लिया, 4 6 5 ले लिया। यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर B C D का अनुपातिक मान ले लेते हैं, B C D का यहाँ पर ले लेते हैं B मान लेते हैं 12 ले लिए, ठीक है, और 10 ले लिए, 12 10 3 ले लेते हैं, ठीक है, इतना ले लिया। अब यहाँ पर इसको मान इसका निकालना है, ठीक है, मान निकालना है ABCD का अनुपातिक मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन कौन मिला हुआ है। तो यहाँ पर कॉमन मिला है वो B और C दोनों कॉमन मिला है, B और C दोनों कॉमन मिला, B का मान ये है, C का मान ये, B का मान ये है, C का मान ये है, इसलिए सामने सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। लिखने का तरीका होता है सामने सामने लिखे, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर B का मान हम 12 ले कि B का मान 6 ले या C का मान 10 ले कि 5 ले, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए इसको क्या किया है, इसको कंबाइन कैसे किया जाता है वो तरीका हम बता रहे हैं। क्या कीजिएगा, अगर हम B का मान किसी का एक का मान आप क्या कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा, कि वैसे ही दिया रहेगा वो, किसी एक का मान आप क्या कीजिएगा, बराबर करिएगा। इसका B का मान यहाँ पर 12 है, वहाँ पर 6 है, तो इसको बराबर करिएगा तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसी तरह से वो रेशियो दे दिया रहता है, ठीक है। अपना मन से कुछ नहीं, डाटा वहाँ पर दे देगा। अब इसको बराबर करना है तो इसको बराबर करिएगा तो खाली इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर B का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर B का मान 12 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से गुना किया तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा, इसमें भी 2 से गुना करना, तो यहाँ पर C का मान कितना 10 हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो किसी का एक का मान आप क्या कीजिएगा, बराबर इसका मान बराबर कर, यानी अगर इस दोनों को बराबर करिएगा तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा, या इस दोनों को बराबर करिएगा तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ पर एक खाली इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ जाएगा, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ जाता है, ठीक। इसीलिए इसमें क्या कर देते हैं, 2 से इसमें हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो अपने आप मान बराबर हो गया। तो 2 से जब भी इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 के 3 ही रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं ना गुना किया है। तो ये यही है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ABCD का अनुपातिक मान अगर कोई पूछ रहा है तो यही इसका हो जाएगा। दोनों को रेशो कंबाइन करने पर इसका रिजल्ट कितना, इतना निकलेगा। अब इसी में थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग कर देते हैं। जैसे मैं ले लेते हैं ABC का अनुपातिक मान ले लेते हैं, ठीक है, 4:5:4:6, ठीक है, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 9 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं BCD का अनुपातिक मान ले लेते हैं, BCD का BC, इसका ले लेते हैं 9, इसका ले लेते हैं 8, इसका ले लेते हैं 12, ठीक है। B और C और D का ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, 3 ले लिए, और इसका मान क्या निकालना है, इसका अनुपातिक मान निकालना है। ABCD का अनुपातिक मान बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी B और C कॉमन मिल रहा है, B का मान है, ठीक है, ये C का मान नहीं तो D का मान होता है, ये A का मान था। यहाँ पर B और C कॉमन मिल रहा है, कॉमन कुछ मिल रहा है,
देखिए ना, बी और सी कॉमन मिल रहा है, तो बी और सी कॉमन मिल रहा है तो इसका मान तो बराबर करना पड़ेगा तब जाके। तो किसी एक का मान आप वैसे ही डाटा दिया रहेगा, किसी एक का मान आप बराबर कर दीजिएगा ना, तो ये अपने आप दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका, इसमें क्या करें, इसका रेशियो निकालिए। जैसे में इसका मान बराबर करना है तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है, 8 और 6 का 38 24 हो जाएगा, 24। तो इसको 24 पुराने के लिए इसमें किसने गुना करना पड़ जाएगा, 4 से गुना करना पड़ जाएगा। इसमें 24 पुराने के इसमें 3 से गुना करना पड़ जाता है। तो वो गुना कैसे किया जाता है, तो एक तरह से इसका रेशियो लिया जाता है। देखिए नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा, ऊपर का वाला को नीचे ले आते हैं, 6 हो गया, इसका रेशियो वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 अनुपात कितना, 3 हो गया। यानी ऊपर वाला को में 4 से गुना कर दीजिएगा, नीचे वाला में अगर 3 से गुना करिएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और देखिए ई बराबर हो गया तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर इसको बराबर करिए तब आ जाएगा, ना तो इसको बराबर करिएगा तो इसका रेशियो निकालिएगा, 3 3 9 3 चौका 12 है। इसका अनुपातिक मान कितना, 3 अनुपात 4 होगा। तो 4 से उसमें गुना कर देंगे, 3 से इसमें गुना कर देंगे, 4 से उसमें करिएगा तो 36 हो जाएगा, 3 से इसमें करिएगा तो 36 अपने आप बराबर हो ही जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें हमेशा किससे गुना करना पड़ेगा आपको, 4 से, और इसमें किससे गुना करना पड़ जाएगा, 3 से, क्योंकि इसका किसी का भी एगो लेके बराबर करिए, या तो बी का बराबर कर दीजिए या सी को बराबर कर दीजिए। तो इसका रेशियो निकालिएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो 4 से ऊपर गुना कर देते हैं, 3 से नीचे गुना कर देते हैं। इसलिए पहले नीचे वाला को ऊपर लिख लेते, ऊपर का वाला को नीचे। आप डायरेक्ट 4 से ऊपर उसमें गुना कर देंगे, 3 से इसमें गुना कर देंगे, अपने आप मान बराबर हो जाता है बी और सी का। तो 4 से इसमें गुना करिएगा तो 4 चौका 16, फिर 4 से इसमें गुना करिएगा तो 24 हो गया, फिर 4 से इसमें करिएगा तो 36 हो जाएगा। समझ में ही आ गया। और ये तो हो गया काम इसका। और डी का मान निकालना है तो सिर्फ आप ये दोनों का काम तो करे हो ही गया बी और सी का। सिर्फ आप 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। यही क्या हो जाएगा, ABCD का अनुपातिक मान हो जाएगा। तो कभी कभी एक कॉमन होता है, उसका भी बता दिए कंसेप्ट। कभी कभी दो को भी संख्या क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, उसको कैसे कंबाइन किया जाता है वो भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप बता रहे हैं कि रेशियो को ब्रेक कैसे किया जाता है, ये तो कंबाइन करना सिखाया है, जोड़ना। अब रेशियो को हम तोड़ना सिखा रहा है, ठीक है। रेशियो को तोड़ा कैसे जाता है, इसको पहले क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अब हम बता रहे हैं कि रेशियो को तोड़ा कैसे जाता है, उसका कंसेप्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, जिसे हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मैं दो को संख्या ले ले, ए और बी, दोनों संख्या का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है, 2:3 दे दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों संख्या का योग दे दिया हुआ है, दोनों संख्या का योग, इसका ए और बी का योगफल दे दिया हुआ है। मान लेते हैं 350 दे दिया हुआ है। दोनों संख्या का योगफल कितना, 350 दे दिया हुआ है। तो दोनों संख्या पहले बताइए कि दोनों संख्या कितना कितना है। दोनों संख्या का रेशियो अनुपातिक मान उसका दे दिया हुआ है, रेशियो वैल्यू दे दिया हुआ दोनों संख्या का। उसका क्या पूछा, दोनों संख्या का वास्तविक मान क्या होगा वो पूछ रहा है। तो कैसे इसको निकाला जाता है, तो एक बेसिक से बनाइएगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, रेशियो को जब भी तोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तो उस समय आपको क्या करना था, जब भी रेशियो को हटाना पड़ता है तो उस समय आपको एक वेरिएबल मानना पड़ता है। जैसे में ए का मान हम यहाँ पर वेरिएबल, जब भी रेशियो को हटाइएगा तो वो वेरिएबल से गुना कर दीजिएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और दोनों का योग, ये पूरा BC से बता रहा है, दोनों का योग यहाँ पर करिएगा तो दोनों का योग कितना हो गया, 2x है, 3x है, तो 5x। यहाँ पर होगा 5x का मान कितना, 350 दे दिया हुआ। तो x का मान कितना हो गया, तो 70 हो जाएगा। जब x का मान 70 हो जाता है तो ये भी संख्या निकल जाएगा। कितना हो गया, 7 दूना 14, 140 हो जाएगा। इसका मान कितना हो गया, 10। x का मान 70 है तो इसका 7 3 21 यानी 210 हो जाएगा। कितना, 210 हो गया। तो ए का मान निकल गया और बी का मान हो गया, निकल गया। ये पूरा BC था, BC से बनाइएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। और हम आप डायरेक्ट रेशियो से इसको सॉल्व करना सिखा रहा है। किससे, रेशियो से। जैसे में ए का और बी का, ए और बी का रेशियो का मान दे दिया हुआ था 2:3 दे दिया हुआ। और इसका योग यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसका योग कितना आ रहा है, दोनों का अनुपातिक मान कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है, ठीक है। 5 का मान ही दे दिया हुआ था तो 350। तो एक का मान कितना हो जाता है, एक का मान हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक बताता है वही यहाँ पर क्या बताता है, x बताता है,
ठीक है, इसीलिए हमें x मानते नहीं है, डायरेक्ट रेशियो से ही क्या कर सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आप x मान के यहाँ पर x का मान निकालिएगा, हम डायरेक्ट रेशियो में ही सवाल को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 5 का मान दे दिया था, दोनों का योग, हम तो रेशियो में ही दोनों का योग करिएगा तो 5 है। 5 का मान 350 देते हैं, 1 का मान हम निकालने जाते हैं, आप वहाँ पर x का मान निकालिएगा, x मान के निकालिएगा तो वहाँ पर x का मान निकालते हैं, अब वही हम आपको यहाँ पर 1 का मान निकालते हैं। तो हमेशा ऐसे ही सवाल को सॉल्व करते हैं, लिखने में थोड़ा सा अति सुविधा हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट आप रेशियो से ही निकाल सकते हैं। अब यही मान डायरेक्ट यहाँ पर क्या, एक का मान जब भी निकल जाएगा तो ये मान डायरेक्ट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x के जगह पर हम 1 लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो 1 का मान कितना हो गया, 70 हो गया, तो 2 का मान कितना हो गया, 140 हो जाएगा, एक वही संख्या निकल गया। एगो 1 का मान कितना हो, 70 होगा, 3 का मान कितना, 7 3 21 हो गया, 210 हो गया, एगो संख्या ये हो गया, एगो संख्या ये होगा, दोनों संख्या निकल गया। यानी रेशियो को रेशियो को ब्रेक कैसे किया जाता है वो सब समझ में ही आ गया होगा। तो यानी ब्रेक कैसे किया जाता है, इसी कंसेप्ट पे क्या कीजिएगा, एक और एग्जांपल लेके आप समझा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो वो संख्या है, एगो x है, द संख्या न ले रहे, 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्तियों के हिस्सा का अनुपातिक मान, 2 के बीच में टोटल रुपये हमको बंटवारा करना है। मान लेते हैं 2 व्यक्ति के हिस्से का अनुपातिक मान 3:7 ले लेते हैं, और दोनों व्यक्ति का योग हम दे दिए हुए, दोनों व्यक्ति को टोटल कितना बंटवारा करना था दोनों व्यक्ति के बीच में। ठीक है, तो मान लेते हैं 350 रुपये ही क्या करना, बंटवारा करना है। तो किसको कितना कितना मिलेगा वो बताइए, टोटल 350 रुपया है, उसको दोनों व्यक्ति के बीच में क्या कर बांटना है, और इस रेशियो में क्या करना, बांटना है, 3:7 के रूप में क्या करना, बांट देना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं, दोनों का योग यहाँ पर रेशियो में कितना है, 10 है, 10 का मान कितना हो जाएगा, 350 हो गया, यानी रेशियो 10 का मान कितना हो गया, 350 हो गया। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो गया, तो 35 हो गया। तो आप इसका मान निकालना है, 3 का मान कितना हो जाएगा, तो x का हिस्सा निकल जाएगा, 3 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना करिएगा, तो 35 30 3 90 5 3 15 105 हो गया, 105 इसका हो जाएगा, इसको गुना करिए, इसकी हो रहा है, इसको गुना कर दो, 7 5 35 हो गया, 7 3 21 है, ठीक है, 21 है, 3 24 हो गया, तो 245 हो गया, यानी y का हिस्सा इतना हो जाएगा, x का हिस्सा इतना हो गया। 2 व्यक्ति के बीच में बांट देना है, दोनों व्यक्ति के हिस्से का अनुपातिक मान दे दिया हुआ था, कितना, 3:7 दे दिया हुआ था, 3:7 दे दिया हुआ था। तो x का हिस्सा कितना हो जाएगा, y का हिस्सा कितना हो जाएगा वो मालूम चलेगा कि x को कितना रुपये मिलेगा, 245 रुपये मिलेगा, y को कितना, y को कितना मिलेगा, 245, x को कितना मिल जाएगा, 105 रुपया मिलेगा। दोनों व्यक्ति के कितना कितना मिला पता चल जाता है। तो रेशियो को ब्रेक कैसे किया जाता है, तोड़ा कैसे जाता है, वो सब समझ में ही आ गया होगा। तो आज हम पूरा कंसेप्ट बेसिक्स इसका बताया है, अब इस पर क्या करेंगे, कल इसी पर सवाल सॉल्व करेंगे। आज पूरा इसका कंसेप्ट हम बता दिए हैं, इस पर कल से सवाल सॉल्व कराएंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।